दिव्य पुरुष और गरीब रिक्शे वाले की रुलाने वाली कहानी। बलरामपुर गांव में राहुल नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी अनुष्का और उसकी बेटी गीता थे। राहुल गांव में ही रिक्शे चलाता था, इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को राहुल जब घर लौटता तो रास्ते में एक बूढ़ा आश्रम था। राहुल रोज उस बूढ़ा आश्रम में जाकर बूढ़े लोगों की सेवा किया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और बूढ़े लोग भी राहुल की इस सेवा से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गीता स्कूल से रोते हुए घर आई। राहुल के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी मैडम ने स्कूल से उसका नाम काट दिया है, क्योंकि राहुल ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन राहुल रिक्शा चलाने नहीं गया, बल्कि उदास मन से बूढ़ा आश्रम में आकर बैठ गया। राहुल के सामने एक बूढ़ा आदमी आया। राहुल से बोला कि क्या बात है राहुल, आज तुम उदास लग रहे हो। राहुल उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले राहुल ने उस बूढ़ा आदमी को कभी नहीं देखा था। राहुल ने पूछा कि आप कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं एक दिव्य पुरुष हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारे बूढ़े लोगों की सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? राहुल ने सारी बात उस दिव्य पुरुष को बता दी। उसने राहुल को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी और कहा, इनमें एक अच्छी बिजनेस शुरू करो। राहुल ने उस दिव्य पुरुष को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर चल दिया तथा उस थैले को उसने एक सेठ को बेच दिया, जिससे बहुत सारे धन मिले। पहले राहुल ने अपनी बेटी गीता के स्कूल की फीस भरी, फिर उससे वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीनों के बाद राहुल ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। उस बिजनेस से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। राहुल ने सोचा कि जब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है, अब वह उस दिव्य पुरुष को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। उस गांव में कार्तिक और सुभाष नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे राहुल की सफलता से ईर्ष्या करने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो कार्तिक और सुभाष ने एक योजना बनाई कि कल सुबह जब वो बूढ़ा आश्रम जाएगा तो हम उस सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। राहुल ने दिव्य पुरुष को थैला वापस करते हुए कहा कि हे दिव्य पुरुष, आपने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी व्यक्ति बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार शुरू कर लिया है, इसलिए ये सोने के सिक्के की थैली आप लौटाना चाहता हूँ। दिव्य पुरुष राहुल की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। अभी वह बात कर ही रहे थे कि कार्तिक और सुभाष दोनों ने राहुल को पकड़ लिया और उससे धमकाने लगा और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर दिव्य पुरुष ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन दोनों को उसके चोरी का सजा दिया। दिव्य पुरुष ने राहुल से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर राहुल ने दिव्य पुरुष से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने दिव्य पुरुष को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला दिव्य पुरुष को वापस कर दिया, फिर उससे विदा लेकर अपने घर लौट गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। मुझे इस कहानी को लिखने में 2 दिन का समय लगा और इस वीडियो को बनाने में 1 दिन का समय लगा है। 3 दिन टोटल मैंने इस वीडियो को बनाने में खर्च किए हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। आगे और भी आप लोगों को अच्छी से अच्छी कहानियाँ मैं लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।